मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग के हलंत पुल्लिंग प्रकरणस्थ अदस शब्द के सभी विभक्तियों में सिद्धि प्रक्रिया विषयक पाठ का द्वितीय भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रथम भाग में द्वितीया बहुवचन तक प्रस्तुत किया गया था, उससे आगे इस भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अदस शब्द से तृतीया एक वचन में टा विभक्ति आने से अदष्टा, इस स्थिति में त्यदादि नाम से अतो गुणे से पररूप होने पर अदटा, इस स्थिति में अदसो से दाद दोमह, इस सूत्र से उत मत होने पर अमुटा, इस स्थिति में शेषो घ्य सखी, इस सूत्र से घी संज्ञा आंगोनास्त्रियाम सूत्र से टा को ना आदेश होने पर अमुना, यह प्रयोग सिद्ध होता है। यहाँ मुत्तु के पश्चात ना भाव नहीं होगा, क्योंकि ना भाव से मुत्तु की असिद्धता होगी। इस स्थिति में नौमुने इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। सूत्र की जानकारी निम्न प्रकार है। सूत्र में पूर्वत्रा शुद्धम, इस सूत्र से असिद्धम, इस पद की अनुवृत्ति होती है। सूत्रस्थ ने पद न शब्द की सप्तमी का एक वचन है। यहाँ सप्तमी विभक्ति का अर्थ विषय अभिष्ट है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्त होता है कि ना आदेश के विषय में या नादेश हो जाने पर मकार और उकार आदेश असिद्ध नहीं होंगे। यथा पूर्वोक्त अमुटा, इस स्थिति में आंगोनास्त्रियम, इस सपाद सप्ताध्यायीस्थ सूत्र के प्रति अदसो शेर दादु दोमह, इस त्रिपादिस्थ सूत्र के द्वारा विधीयमान मकार और उकार असिद्ध होने से उकार की कल्पना के अभाव में टा को न आदेश प्राप्त नहीं था, किंतु प्रकृत सूत्र से असिद्ध का निषेध होने से शेषो घ्य सखी से घी संज्ञा होने के फलस्वरूप नादेश हो जाएगा। इस प्रकार अमुना की सिद्धि होती है। तृतीया द्विवचन में अदसभ्याम, इस स्थिति में त्यदादि नाम से अतो गुणे से पररूप, सुपिच से दीर्घ, दकार को मकार, आकार को उकार होने पर अमुभ्याम सिद्ध होता है। तृतीया बहुवचन में अदसभिस, इस स्थिति में त्यदादि नाम से अतो गुणे से पररूप, नेद मदसूरको, इससे भिस के स्थान में होने वाले ऐस का निषेध होता है। फिर बहुवचने झल्येत से एत्व
एत ईद बहुवचने सूत्र से ईत्व मत्व होने पर अमी भी सिद्ध होता है। चतुर्थी एक वचन में अदस्ञ, इस स्थिति में तेजादि नाम से अत्व, अतो गुणे से पररूप, सर्वनामना स्मय से ङे को स्मय, उत्व मत्व एवं खत्व होने पर अमुस्मय प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी बहुवचन में अदस भ्यस, इस स्थिति में तेजादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, बहुवचने झल्येत से एत्व, एत ईद बहुवचने सूत्र से ईत्व मत्व होने पर अमीभ्य यह प्रयोग सिद्ध होता है। पंचमी एक वचन में अदस ङासी, इस स्थिति में तेजादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, ङसिज्ञो स्मात् स्मिनौ से ङसी को स्मात्, उत्व मत्व एवं खत्व होने पर अमुस्मात् यह प्रयोग सिद्ध होता है। षष्ठी एक वचन में अदस ङस, इस स्थिति में तेजादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, उत्व मत्व, टा ङसी ङसामिनात्स्या से ङस को स्या एवं खत्व होने पर अमुष्य यह रूप सिद्ध होता है। षष्ठी द्विवचन में अदस ओस, इस स्थिति में तेजादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, ओसिच से एत्व, एचवायवायावा से अयादेश, उत्व मत्व होने पर अमुयोः यह रूप सिद्ध होता है। षष्ठी बहुवचन में अदस आम, इस स्थिति में तेजादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, आमि सर्वनामना सूट से सुट, बहुवचने झल्येत से एत्व, ईत्व मत्व खत्व होने से अमीशाम यह रूप सिद्ध होता है। सप्तमी एक वचन में अदस्ङि, इस अवस्था में तेजादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, ङसिज्ञोः स्मात्स्मिनौ से ङी को स्मिन आदेश, उत्व मत्व खत्व होने से अमुस्मिन यह प्रयोग सिद्ध होता है। सप्तमी बहुवचन में अदस सुप, इस स्थिति में तेजादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, बहुवचने झल्येत से एत्व, ईत्व मत्व खत्व होने से अमीसु यह प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार अदस शब्द के सिद्धि रूपों का संग्रह निम्न प्रकार है। प्रथमा एक वचन में असौ, द्विवचन में अमु, बहुवचन में अमी, द्वितीया एक वचन में अमुम, द्विवचन में अमु, बहुवचन में अमून, तृतीया एक वचन में अमुना, द्विवचन में अमुभ्याम, बहुवचन में अमीभि, चतुर्थी एक वचन में अमुस्मय, द्विवचन में अमुभ्याम, बहुवचन में अमीभ्या, पंचमी एक वचन में अमुस्मात्, द्विवचन में अमुभ्याम, बहुवचन में अमीभ्या, षष्ठी एक वचन में अमुष्य, द्विवचन में अमुयोः, बहुवचन में अमीषाम, सप्तमी एक वचन में अमुस्मिन्, द्विवचन में अमुयोः, बहुवचन में अमीषु। इस प्रकार अदस शब्द का सभी विभक्तियों में रूप निष्पन्न होते हैं। धन्यवाद।